अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 9 जुलाई और जुमेरात का दिन है। सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइव हिंदी। सऊदी अरब में इकोनॉमिक एक्सपर्ट यानी आर्थिक जानकार डॉक्टर मोहम्मद अल सबान ने उम्मीद जाहिर की है कि अजनबी वर्करों की लागत बढ़ जाने का फ़ायदा सीधे तौर पर सऊदियों को होगा और उनको रोज़गार के नए मौके मिलेंगे। डॉक्टर मोहम्मद अल सबान ने कहा कि 2030 तक जो सऊदियों की बेरोज़गारी वो 7% तक कम हो जाएगी, यानी तकरीबन काफ़ी बड़ी संख्या में सऊदी जो है नौकरी पा लेंगे साल 2030 तक। जिस तरह से सऊदी अरब के अंदर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं अजनबी वर्करों को लेकर, खासकर आप देख सकते हैं इकामे की फ़ीस बढ़ाई जा रही है। जो फैमिली रखते थे अपनी अजनबी वर्कर, उनकी फ़ीस लगातार बढ़ाई जा रही है और ये फ़ीस साल 2017 में 1 जुलाई से 100 रियाल से शुरू की गई थी, जिसको हर साल 100 रियाल से बढ़ाना था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इकामे के अंदर लगातार फ़ीसें बढ़ाई जा रही है, इकामे महंगे किए जा रहे हैं अजनबी वर्करों के। टैक्स यहाँ पर बढ़ गया तो अभी सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आने वाले टाइम में, तो इसका सीधा फ़ायदा सऊदियों को मिलेगा। डॉक्टर मोहम्मद अल सवान ने इस खबर के अंदर यही कहा कि जिस तरह से अजनबी वर्करों की लागत बढ़ेगी, उस लागत के अंदर सभी चीज़ें शामिल हो जाती है, तो अजनबी वर्कर यहाँ से जाएंगे और उसके बाद सऊदियों को रोज़गार के नए मौके मिलेंगे और जो अजनबी वर्करों की जगह है वो सऊदियों को अपने आप ही मिल जाएगी। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने कहा कि इस साल हज मौसम के दौरान हरमैन ट्रेन बिल्कुल भी नहीं चलेगी, ना ही मुशाहिर मुकद्दसा में ट्रेन की सर्विस मिलेगी। ये फैसला हाजियों की तादाद कम होने की वजह से किया गया है, साथ ही कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए, उससे बचाने के लिए भी नज़र में रखकर किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट में जनरल मैनेजमेंट के इंचार्ज यासिर अल मुस्फिर ने बताया कि इस साल हज मौसम के लिए ट्रांसपोर्ट के इंतजाम कर लिए गए, लेकिन ट्रेन उससे बाहर है। आपकी जानकारी के लिए आगे बता दें कि इस साल जो लोग भी सऊदी अरब के अंदर से हज पर जाएंगे उनके लिए बसों की सर्विस नहीं होगी। फ्लाइटों के जरिए वो जद्दा और ताइफ के हवाई अड्डों पर उतरेंगे और जहाज को भी सैनिटाइज किया जाएगा, यानी कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जो भी इंतजाम है पूरी तरह से किए जाएंगे। बसों से सर्विस की सुविधा इस बार नहीं दी गई है। बाकी जो कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए नियम है, नोज मास्क वगैरह, हैंड ग्लव्स वगैरह, ये सब चीज़ें इनका पाबंद हाजियों को बनाया जाएगा। आपको बता दें कि अगर आप हज का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, अभी 2 दिन बाकी, यानी 9 तारीख और 10 तारीख तक आप हज का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वीडियो मैंने रात बना दी थी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में मैं दे दूंगा। सऊदी अरब में बीते दिन आई कोरोना की रिपोर्ट के मुताबिक नए 3036 मरीजों की पुष्टि हुई, जिसके बाद सऊदी भर में अब तक कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 2,20,144 तक पहुंच गई है। बात करते हैं अगर मरने वाले की, तो बीते दिन आई रिपोर्ट के मुताबिक 42 लोगों ने कोरोना से अपनी जान दे दी है, जिसके बाद अब तक सऊदी भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2059 हो चुकी है। बात करते हैं अगर ठीक होने वालों की, तो बीते दिन आई रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस से 3,211 लोग ठीक हुए, जिसके साथ अब तक सऊदी भर में कोरोना वायरस से ठीक होने वालों की कुल संख्या 1,58,050 तक पहुँच चुकी है। सऊदी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन ये पूरे टेलीकॉम का बाप है, मैंने पहले भी आपको इस बारे में बताया है। यही सारी मोबाइल कंपनियों को कंट्रोल करता है। तो आपको खबर के मुताबिक बता दें कि जो सऊदी अरब में मोबाइल कंपनियां हैं, इन्होंने कुछ वायलेशन करे हैं, मतलब नियमों के विरुद्ध गए हैं। वो नियम क्या है ये वेबसाइट पर देखने को मिलेंगे, यहाँ पूरी जानकारी नहीं दी गई है। जो सऊदी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन की वेबसाइट है, वहाँ पर देखने को मिलेंगे क्या इन्होंने नियम तोड़े हैं, लेकिन इन पर जो जुर्माना लगा है वो 80 लाख रियाल से ज़्यादा के जुर्माने लगे हैं। काफ़ी सारी मोबाइल कंपनियाँ, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूँ STC पर 3.2 मिलियन रियाल, जैन पर 2.1 मिलियन रियाल और मोबाइल पर 1.4 मिलियन रियाल के जुर्माने लगाए गए हैं। इस तरह से सभी कंपनियों पर 8 मिलियन रियाल से ज़्यादा के जुर्माने लगाए गए हैं। यानी आप देख सकते हैं STC एक सरकारी कंपनी है, लेकिन जब कोई वायलेशन करता है, जब कोई वायलेट करता है रूल्स को, तो उसको भी नहीं बख्शा गया। बाकी और कंपनीज भी छोटे छोटे, उन पर भी जुर्माने लगे हैं, लेकिन इसकी डिटेल यहाँ पर नहीं कि जुर्माने क्यों लगाए गए। इसके लिए वेबसाइट पर जाना होगा CITC की। सऊदी अरब में मौसम इतना गर्म है, यानी गर्मी अपने चरम पर है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है गर्मी के हिसाब से वो अल अहसा में है। यहाँ आपको बता दें कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर यहाँ पर नोट किया गया है। फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने यहाँ पर दिन में काम करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी, यानी दिन में किसी भी तरह की कोई ड्यूटी नहीं ली जा सकती। बाहर की, खासकर जो अंदर की ड्यूटियां है छाँव वाली, वो की जा सकती है। बाकी जो ड्यूटी है आमतौर पर वो रात में ली जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा फैसला है वर्करों के हिसाब से देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से, यानी नया नाम उसका मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है। और टेम्परेचर कितना ज़्यादा बढ़ गया अभी सऊदी अरब के अंदर, खासकर अल हसा में। बाकी शहरों में भी टेम्परेचर है लेकिन थोड़ा इससे कम है, लेकिन अल हसा इस टाइम टॉप पर चल रहा है।
सऊदी अरब में नौकरी करते हुए यानी एक अरब शहरी सऊदी अरब में नौकरी कर रहा था, उसकी मौत हो जाती है और जो उसके हकूक़ है वो कंपनी ने ऐसे नहीं दिए जैसे कि कानून के मुताबिक होते हैं। मुकदमा काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा था, आखिरकार फैमिली वालों की जीत होती है और 8,71,000 रियाल कंपनी को देने हैं मरने वाले के ख़ानदान को। आप देख सकते हैं कितना बड़ा फैसला है। यानी कंपनी अक्सर टाल मटोल करती है, जो हक होते हैं वर्करों के वो अक्सर दबा जाते हैं, जीते जी हक दबा जाते हैं, मरने की बात तो दूर की हो गई। तो इस तरह से यहाँ पर एक मामला सामने आया है और अदालत ने आखिरकार फैसला दिया कि 8,71,000 रियाल कंपनी को मरने वाले के ख़ानदान को देनी है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अदालत ने फिर से यकीन दिलाया है कि जो लोग भी सऊदी अरब के अंदर नौकरी करते हैं, खासकर बाहरी लोग जो जॉब करते हैं, तो उनको पता है कि कंपनी कितनी भी ताकतवर हो किसी का हक नहीं मार सकती। यानी वर्कर चाहे कितना भी कमज़ोर हो और कंपनी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, किसी का हक नहीं मारा जाएगा। हालांकि उसका एक तरीका होता है, अदालत के सामने सबूत पेश करने होंगे। जब सबूतों के बेस पर मुकदमा बंदा जीत जाता है तो उसके हक में फैसला आता है, फिर कंपनी को आखिरकार झुकना पड़ता है, जैसे कि इस खबर के अंदर आपने देखा। तो इस तरह से अदालत ने यकीन दिलाया है सऊदी अरब के अंदर सबके हक सुरक्षित है, किसी के भी हक नहीं मारा जाएगा। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन, जिसको मैं अक्सर क्राइम ब्रांच भी बोल देता हूँ आपको समझाने के लिए, उसने कहा है कि अकाउंट में रकम न होने यानी अगर बैलेंस कम है और आपने चेक जारी कर दिया है तो इस पर 3 साल की कैद और 50,000 रियाल तक का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों में से कोई एक सज़ा भी दी जा सकती है। आपको बता दें कि पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ट्विटर पर एक बयान जारी करके कहा कि चेक भी एक तरह का पैसा होता है, यानी जिस तरह से करेंसी का लेन देन करते हैं, चेक भी एक करेंसी ही कहा जाता है गवर्नमेंट की नज़र में। तो जिस तरह से आपने किसी को पैसों के बदले चेक दिया तो वो भी एक करेंसी कहलाती है और उसका एक टाइम लिमिट होती है। तो उस बीच अगर उस बंदे को पैसे ना मिले और चेक आपका बाउंस हो गया तो इस पर 3 साल की कैद और 50,000 रियाल तक का जुर्माना या फिर दोनों में से एक सज़ा हो सकती है, क्योंकि वो भी एक तरह की करेंसी होती है और धोखाधड़ी का मामला उसमें बन जाता है। तो इस तरह से ये खबर थी पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से। और सऊदी अरब में जब से कोरोना वायरस आया, कई तरह की वॉलंटियर्स की टीम सामने आई है जो लोगों की मदद करती है और लोगों को कोरोना वायरस के बारे में समझाते हैं। अब यहाँ पर औरतें भी पीछे नहीं है। वॉलंटियर का मतलब ये होता है जो लोग खुद से समाज की सेवा के लिए बाहर निकलते, कोई फीस वगैरह नहीं लेते हैं। तो इस तरह से खबर अल एहसास है, यहाँ पर औरतों की एक टीम ने मस्जिदों में साफ सफाई का काम शुरू कर दिया है। जैसे कि मैंने आपको खबर के शुरू में बताया कि कोरोना वायरस के आते ही कई तरह के वॉलंटियर सामने आए जो कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहते थे फ्री में। इसी तरह से एक औरतों की टीम भी है जो लगातार काम कर रही है कोरोना वायरस के शुरू से, और फिलहाल ये टीम इस वक्त मस्जिदों की साफ सफाई और सैनिटाइजिंग में लगी हुई है। सऊदी अरब के साथ जो समुद्र मिला हुआ है उसका नाम है बहर अहमर, जिसको इंग्लिश में रेड सी कह सकते हैं। तो उस पर एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, यानी टूरिस्ट प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा तैयार किया जा रहा है, जिसको मैं पहले भी आपसे खबरों के माध्यम से शेयर कर चुका हूं। बहर अहमर डेवलपमेंट कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जॉन बेगानो ने कहा है कि हमारे जो नज़र है टूरिस्टों पर 50% वो बाहर के लोगों पर, यानी हम चाहते हैं कि बाहर के लोग 50% यहाँ पर आएंगे और सऊदी से भी 50% टूरिस्ट नजर आएंगे, यानी आधे आधे की उम्मीद यहाँ पर लगाए हुए। आपको बता दें कि सऊदी अरब में रहने वाले लोग हर साल पर्यटन पर 17 अरब रियाल खर्च करते हैं, यानी बाहर देशों में जाकर घूमने के पर्पज से जाते हैं और 17 अरब रियाल खर्च करते हैं। तो इनका मकसद ये है कि ये जो प्रोजेक्ट नया बन रहा है इसमें सऊदी भी 50% आएंगे और बाहर के लोग भी, यानी यूरोप और एशियन कंट्रीज के टूरिस्ट भी यहाँ पर आएंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि समुद्र किनारे पर ये प्रोजेक्ट बन रहा है और इसी के साथ जो छोटे छोटे टापू होते हैं समुद्र के अंदर उन पर भी कुछ होटल वगैरह बनाए जाएंगे और 2030 में इसका जो है उद्घाटन होगा। 2030 में 5 होटल तैयार होंगे जिनमें कमरों की तादाद जो है 3000 होगी, लेकिन धीरे धीरे इसमें काम बढ़ता जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं कि काफ़ी बड़ा एक प्रोजेक्ट है, यानी नियोम हो गया, किद्दिया हो गया और फिर ये बहर अहमर का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। तो टूरिस्टों को देखते हुए काफ़ी नए प्रोजेक्ट सऊदी अरब के अंदर बना जा रहे हैं। तो जिस तरह से नए नए प्रोजेक्ट यहाँ पर बन रहे हैं, यानी 2030 तक कई प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सऊदी अरब फिलहाल ऑयल से डिपेंडेंसी ख़त्म करना चाह रहा है, क्योंकि ऑयल का ज़्यादा बड़ा कोई फ्यूचर नहीं है। तो बस दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं तक। अगर आप हज का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो वीडियो आपके सामने है, जो वीडियो का आइकन बन कर रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए। बने रहिए गल्फ लाइव हिंदी यूट्यूब चैनल पर। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।